नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को आज 1 साल हो गया। आज ही के दिन अमृतसर से किसानों ने इन तीनों कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया था। वहीं किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, वहां पर डटे हुए हैं। किसान हरियाणा की तरफ से सिंघू, टीकरी बॉर्डर और उत्तर प्रदेश की तरफ से यूपी गेट पर लगातार धरना दे रहे हैं। 10 महीने हो चुके हैं। महापंचायतों और जनसभाओं के जरिए किसान आंदोलन के लिए ये लोग समर्थन जुटा रहे हैं। इन 10 महीनों में किसान आंदोलन ने कई रंग देखे। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसान नेताओं का नेतृत्व और अपने आप को राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर रखने की कोशिश से शुरू हुआ यह सफर अब मुजफ्फरनगर की महापंचायत में वोट की चोट तक जा पहुंचा है। इस दौरान किसान आंदोलन का चेहरा पश्चिम प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत बन गए। आंदोलन उस समय यह चर्चा में आया जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया और 26 नवंबर को किसानों को सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया गया। उसके बाद किसान वहीं पर बैठ गए, वहीं पर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। किसानों से सरकार की अब तक की 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसकी शुरुआत 14 अक्टूबर को हुई थी और आखिरी बैठक जो किसानों के बीच और सरकार के बीच हुई थी वो 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को क्या कुछ हुआ था वो तो पूरे देश ने देखा था। 26 जनवरी को हुए हिंसक झड़प ने आंदोलन को काफी नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि जो अब तक किसानों के बीच सरकार के बीच बातचीत चल रही थी उस पर एक तरीके से फुल स्टॉप सा लगा दिया। प्रदर्शन के समर्थक भी विरोध में आ गए और इस घटना के बाद कई संगठनों ने प्रदर्शन वापस भी ले लिया। कई जगहों पर तंबू उखाड़ दिए गए। इसके 2 दिन बाद राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो जब वायरल हुआ जिसमें उन्होंने किसी भी कीमत पर धरना स्थल ना छोड़ने की बात कही, किसानों के बीच टिकैत के इस बयान ने बहुत बड़ा असर दिखाया। यूं कहा जाए राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरा खेल ही पलटा दिया। देखते ही देखते सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर वापस लौट आए। न सिर्फ वापस लौट आए बल्कि धरने में एक नई जान फूंकने की कोशिश की। टिकैत के भावुक वीडियो के बाद आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर की जगह गाजीपुर बॉर्डर बन गया। रास्ता निकलता ना देखकर समर्थन जुटाने के लिए राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेताओं ने महापंचायतें करनी शुरू कर दी। इसके तहत देश के कई इलाकों में महापंचायतें हुई। किसान नेता जो आंदोलन के पूरी तरह से गैर राजनीतिक होने की बात कर रहे थे उसमें धीरे धीरे राजनीति का रंग दिखने लगा। मई 2021 में हुए बंगाल चुनाव में किसान नेता बकायदा रैलियां करते हुए दिखाई दिए, केंद्र सरकार को सबक सिखाने की बात कहते हुए दिखाई दिए। इसके बाद 5 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में केंद्र सरकार को सबक सिखाने के लिए राकेश टिकैत ने वोट की चोट की भी अपील कर डाली। साफ है किसान आंदोलन पिछले 10 महीनों में कई रंग देख चुका है। सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे के रवैये से इसका तुरंत समाधान निकलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है किसानों का यह आंदोलन कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? बातचीत से किसान और सरकार बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे? आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश, लेकिन उससे पहले किसान नेता और राजनीतिक दलों का इस पर क्या कुछ कहना है जरा वो सुनिए। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं, वो सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। 8 महीने से सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। तो अगर उनके फोन आता है तो आप फोन से नहीं, उनको लिखित में बगैर गारंटी के, बगैर उसके कंडीशन के, वो ये नहीं कि वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे। इसका मतलब आधा चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो तो बात कर लो। तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। असल में कुछ राजनीतिक दल किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर ज़मीन की जुताई में लगे हुए हैं और उनको लगता है कि किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर जो उनकी ज़मीन ऊसर हो गई है उसको जो है वो उपजाऊ बना लेंगे। इसे कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। किसानों के मुद्दे का जहाँ तक सवाल है, प्रश्न है, हमारी सरकार ने कभी भी
टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया। देखिए, जब सरकार हमारी बात ना सुने, जायज़ मांग को नज़रअंदाज करे और अपनी ज़िद में, अपने घमंड में बातचीत भी खुले मन से करना किसी के साथ स्वीकार ना करे, तो और क्या चारा है हमारे पास। तोमर जी की बात में, हमारे मित्र हैं संसद में, मगर उनकी बात में बड़ा भारी विरोधाभास है। कहते हैं हम बात करने को लिए तैयार हैं लेकिन बात मानने के लिए तैयार नहीं। अगर बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो कैसी बातचीत? तो यानी कि चाय पे बुला रहे हो आप, सूखी चाय पीने तो कोई किसान संगठन जाएगा नहीं। क्या बातचीत कर रहे हो? क्यों मूर्ख बना रहे हो आप? क्या बातचीत आप कर रहे हो? कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? 10 महीने से क्या इस देश का किसान मूर्ख है जो वो सड़कों पर बैठा हुआ है? 10 महीने में 700 किसानों ने जो अपनी शहादत दी, क्या उनको जानकारी नहीं है इस कानून के बारे में? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? किसान अनावश्यक विरोध कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं, और किस तरीके से ये लोग मजाक उड़ाते हैं। जिनका दिया हुआ खाते हैं उनको मवाली कहते हैं। अब क्या बातचीत करना? कई राउंड की तो बातचीत आपकी हो चुकी, 12-13 राउंड आप बातचीत कर चुके, सारी वार्ता आपकी फेल, क्योंकि किसान का एक ही मानना है, ये तीनों काला कानून आप वापस लीजिए। तो किसान आंदोलन के इस मसले पर आपने सुनी ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, अलग अलग दल का अलग अलग कहना है। ऐसे में और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं लगातार किसानों को आंदोलन पर बैठे हुए। सवाल ये, सड़क पर फिर उतरे किसान, क्या सुनेंगे हुक्मरान? क्या इस बार उनका दबाव काम आ पाएगा? किसानों की मांग, क्या सरकार करेगी समाधान? क्योंकि समाधान के लिए ही तो, इसी मांग के साथ तो किसान लगातार धरने पर बैठा हुआ है, आंदोलन को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अन्नदाता का भारत बंद, क्या कानूनों को वापस लेगा शासन? इसके अलावा विपक्ष का समर्थन, कहीं किसान का तो नहीं हो रहा शोषण? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। किसानों की पुकार आखिर क्यों नहीं सुन रही सरकार? ये सबसे बड़ा सवाल है। इतने महीने हो चुके हैं, आखिर सरकार चाहती क्या है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजय चोकर जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय राणा जी मौजूद है, प्रवक्ता है बीकेयू भानु के, बहुत स्वागत है आपका भी। राजेंद्र यादव हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीकेएस के, वो भी स्टूडियो में मौजूद है। आपका भी यादव जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत राजेंद्र यादव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आज भारत बंद आप लोगों ने बुलाया था, कितना सफल हुआ है और इस भारत बंद से आप लोगों को क्या हासिल हुआ है? देखिए, भारत बंद जैसा आप देख रहे हैं और आप दिखा भी रहे हैं कि जो है एक पूरे देश में सफलता से गया है। पूरे देश में भारत बंद हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्वक भारत बंद हुआ है। कोई भी इसमें उपद्रव की कोई घटना कहीं से नहीं आई है, सामने नहीं आई है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव है कि किसान जो है वो आतंकवादी नहीं है, या किसान जो है वो किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक ये है कि किसानों ने एकता दिखाई है। अब जो देश की सरकार है वो देखे भी किसान एक साथ हो गए हैं तो क्या दिक्कत उनको होने वाली है। हम तो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। अभी तो सरकार देखे ना कि उसको नेगेटिव देखे या पॉजिटिव देखे। हमारे लिए तो सकारात्मक है भैया, पूरे देश का किसान एक साथ आया है और उसने अपनी बात रखी है, अपने अधिकार की बात करी है। नहीं, मुझे यहाँ पर आपत्ति है, पूरे देश का किसान कैसे सर? क्योंकि मुझे तो जो हमारे पास इनपुट से, जो हमारे पास तस्वीरें आई है, पंजाब और हरियाणा के किसानों को छोड़कर बाकी उस स्तर पर भारत बंद का असर होता हुआ नजर आया नहीं है। तो ये पूरे देश का किसान आप लोग कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुनिए, आज का जो भारत बंद उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात कर लें, तस्वीरें आप देख राज्य भी है, सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर भी आज की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में पूरे देश में क्या कहते हैं भारत बंद का असर जो है वो देखने को मिला है। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आपने भी थोड़ी देर पहले अभी दिखाया था, जगह जगह की तस्वीरें दिखाई थी, तो वो तस्वीरें कोई एक जगह की नहीं है, पूरे देश की तस्वीरें हैं। इसको पूरे देश का आंदोलन देखेगा, पूरा देश का आंदोलन इसको दिखाइएगा। अच्छा, आपका आज का भारत बंद का मकसद क्या था? करना क्या चाहते थे इस भारत बंद के द्वारा? क्या दिखाना चाहते थे आप लोग? किसान क्या कर सकता है? किसान अपनी ताकत दिखा सकता है, अपना दिखा सकता है कि पूरा देश का किसान एक साथ है। वही दिखाने के लिए बात करी थी, उसी के लिए भारत बंद रखा था। दिखाना मकसद है सर, समाधान नहीं। समाधान हमारे हाथ में थोड़े, समाधान तो सरकार के हाथ में है।
समाधान के लिए तो बैठे हुए सड़क पर बैठे हुए हैं हम लोग। भारत बंद के जरिए नहीं, समाधान के लिए तो हम सड़क पर बैठे हुए हैं, और किस लिए बैठे हुए हैं? अरे तो लेकिन सड़क से थोड़ी ना समाधान निकलेगा। तो बैठा भी सड़क पर आपको रखते हैं तो हम तो। बातचीत करनी होगी ना। तो क्या बातचीत भारत किससे बंद करें? आप लोगों का भारत सरकार पर दबाव के रणनीति था, एक बड़ा कदम था। बिल्कुल, दबाव बनाने के लिए मैं बोलता रहा हूं कि दबाव बनाने के लिए लग रहा क्या है है, दबाव बन गया? और किसानों की एकता दिखाने के लिए क्या है, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? लग रहा है या जिस स्तर नहीं, पर भारत आपको बंद लगता है हुआ, कि उपद्रव करें, जो तोड़फोड़ आपका करें, क्या मानना उसी है? से दबाव बनेगा? अच्छा। शांतिपूर्वक जो भारत बंद किया उससे दबाव नहीं बनेगा? तो बना, लग रहा है आपको, इनपुट्स आए होंगे आपके पास। अरे बिल्कुल बिल्कुल बना है दबाव, यानी फिर तो समाधान भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो सरकार को देखना चाहिए। अब सरकार नहीं करना चाहिए तो हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अच्छा। हमारे हाथ में तो एक फिर हम फिर कभी दबाव बनाएंगे। संजय राणा जी, किस हद तक दबाव बनाने में कामयाब हो पाए हैं किसान? देखिए, जहाँ तक यही भ्रम है। जहाँ तक इस आंदोलन का और इस बंद का हाँ। प्रश्न है, ये तो बंद फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी संस्था इसका पुरजोर विरोध करती है कि हम किसी भी सोशल और इकोनॉमिकल फ्रंट पे अगर लॉस हो रहा है देश का, तो उसके साथ हम और हमारी संस्था बिल्कुल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इस टाइप के जो भी बंद का आह्वान होता पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया था, कभी भी किसी किसान ने बंद का आह्वान इस देश में आज तक नहीं किया है। और इस तरह के अगर आह्वान अगर होते भी हैं तो हमेशा बड़े किसान, जो बड़े संबंध 85% किसान जो होते हैं बड़े, उनके द्वारा ही रचित होती है। कभी छोटे किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिलता है। अगर आप स्टेटिक्स को देखोगे, बेनिफिट को देखोगे, तो हार्डली कभी किसी को कुछ बेनिफिट मिला होगा। नंबर 3, इनकी नीति और नीयत में बड़ा फर्क है। ये पिछले 10 महीने से बोल रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं को लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो भैया, नीति और नीयत में फर्क है। अगर हमारे संस्था को देखेंगे, हमारे संगठन को देखेंगे, हम सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं। और वार्ता में आपने देखा होगा कि आप ही की डिबेट में मैं बैठा हुआ था 15-20 दिन पहले, मैंने आपसे बोला था कि योगी जी ने बोला है कि कुछ गन्ना किसानों के प्राइस बढ़ाएंगे, और उन्होंने कल बढ़ा दिया है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक तरीके से जाएंगे सरकार के पास वार्ता करने के लिए, तो हमेशा सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस तरह के बंद से समाज का और देश का भला होना। ये देश हमारा है, लोग हमारे हैं, और हम उनका ही नुकसान कर रहे हैं। ये बोलना है कि इतनी भीड़, इतने लोगों को परेशानी, लोग ऑफिस नहीं जा पाए, लोग अपने काम पे ना जा पाए, कितनी लोगों को समस्या हुई, उनकी समस्याओं को नहीं समझा। वो भी आपके अपने आदमी है, वो भी किसानों की तरह अपने ही आदमी है। वो किसान ही नहीं है, नौकरी पेशा वाले आदमी है, लेकिन वो गैर थोड़ी ना है, हमारे भाई है। राजेंद्र यादव जी, आप मुझे दीजिए कि आप लोगों की इस लड़ाई में आम जनता क्यों पिसे सर? आम लोगों को खामियाजा क्यों भुगतना पड़े सर? मैं सिर्फ इसका एक जवाब देना चाहता हूँ कि जो संजय राणा जी कह रहे हैं, ये जो ज्ञान भरी बातें आज कर रहे हैं, ये 26 तारीख से पहले क्यों नहीं करी थी? क्यों चिल्ला बॉर्डर पर घेर के बैठे हुए थे? क्या उस समय किसान परेशान नहीं थे, या किसान परिवार वाले पीड़ित नहीं थे? मैं तो सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी मंशा क्या थी? वो तो जगजाहिर हो चुकी है, तो इसलिए अब इसको बदनाम ना कीजिएगा। ये देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर थी पहले भी और आज भी। हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और किसान के साथ ही रहेंगे। अगर हमारे मंशा में, हमारे देशभक्ति में कोई कमी होती तो मैं 26 तारीख के बाद भी बैठा होता। हम देशभक्त हैं और देश के साथ हैं, हम देश के साथ ही रहेंगे। हम देश के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, इसलिए 26 तारीख को उठ गए। अब ये मैं दूसरे अपने प्रश्न का जवाब प्रमाण पत्र तो छपने लगे कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। आपको राजेंद्र जी आंसर दे रहा हूं, आंसर दे रहा हूं। आपने बताइए, आपने कितने आंदोलन, कितने बार सरकार से वार्ता की, कितने बार आप बैठे, क्या आपने क्या किया? कुछ काम नहीं किया आपने, सिर्फ बातें हो रही हैं राजनीति। कभी आपने सुना बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने इस तरह के भारत बंद का आह्वान किया? कभी नहीं किया। उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन करना हमारा हक है और हम किसानों के लिए करते रहेंगे। लेकिन भारत बंद, अरे हम कोई राजनीतिक पार्टी है जो भारत बंद कर देंगे? भारत बंद करने से नुकसान कितने करोड़ों का होता है, आपको समझ में आता है? ये सारी चीजें 26 जनवरी से पहले क्यों नहीं बताई थी आपने? आपको बताना चाहिए था, आप बैठना नहीं चाहिए था। 26 यादव जी सुनिए, तो मेरा सवाल यही तो है ना, आम जनता जो आज इस चर्चा को देख रही है, उसके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई किसान पक्ष बैठे, सरकार बैठे, आपस में बातचीत करे, जो भी कोई बीच का रास्ता निकल सकता हो वो निकाले। आम लोगों को क्यों घसीटा जा रहा है? आज आपने देखी थी वो तस्वीरें, 1.5 किलोमीटर लंबा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर, कितना लंबा जाम था, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी तस्वीर थी, बहुत लंबा जाम था, मुझे पता है। पेट्रोल डीजल कहां से कहां पहुंच चुका है, घंटों तक लोगों का पेट्रोल इस तरह से फूका, तो क्या वो आप पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए तो वो किसानों ने थोड़ी ना बढ़ाए, वो तो सरकार ने बढ़ाए हैं। हम लड़ाई तो इसी बात की लड़ रहे हैं, और किस बात की लड़ाई है? हम तो आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपने राजेंद्र ये तो सबकी लड़ाई है। इसमें तो सबको सहयोग मांगा था हम लोगों ने, हम लोग तो पहले से सहयोग मांग रहे हैं सबका। कई बार सवाल कर चुके हैं और जब जब ये मुद्दा उठेगा तब हम करेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही जी लगातार जुड़े हुए हैं।
बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता है। अश्विनी जी, वोट की चोट का दम भर रहे हैं किसान इस बार और बेहद आक्रोशित नजर आ रही हैं, कह रहे हैं बख्शेंगे नहीं। कितनी टेंशन में आप लोग? कभी पीछे बक्कल उतारने का दम भर रहे हैं, कभी पीछे बक्कल उतारने की भी बात हुई थी, उसके पहले गणतंत्र की हत्या 26 जनवरी को हुई थी। ये तो हो ही रही है, इसमें कोई कहीं करने की बात नहीं है, मगर वो बात नहीं हो रही है जो इनको करनी चाहिए। बात है इनका एक मूल प्रश्न है कि हमको वार्ता करनी है और ये किसानों के लिए जो कानून है गलत, इसको खत्म किया जाए, इसको रद्द किया जाए। सरकार कह रही है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप बिंदुवार चर्चा कीजिए, संशोधनों पर बात करेंगे, हम पूरा कानून नहीं खत्म करेंगे। अगर इस कानून के अंदर कोई कमी आपको नजर आ रही है वो हमारे साथ बैठिए, हम उसको खत्म करेंगे। वार्ता कभी भी द्विपक्षीय होती है, सिंगल कोई वार्ता नहीं होती है। एक तरफ राकेश टिकैत जी जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो सरकार से चाहते हैं कि सरकार वार्ता हमारा खत्म करे, हम तो खत्म करा कर रहेंगे। सरकार कह रहे, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि सरकार खुले बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है। लेकिन आज का बयान राकेश सिंह टिकैत जी का आप ही लोगों के मीडिया चैनल पर चला कि उन्होंने ये कहा कि भाई देखो शर्तों के साथ हम नहीं जाएंगे जी। तो शर्त अगर सरकार लगा रही है तो शर्त तो आप भी लगा रहे हो, इसी पर तो बात टिकी हुई है। 2 कदम 4 मांगों को लेकर जब पहली बार वार्ता हुई, 4 मांगों को लेकर गए, 2 मांग मान ली गई, बाकी संशोधन पर हम राजी हो गए। हाँ। आप आते, आप बैठते, हम किससे वार्ता करें, हम वार्ता किससे करें? आज 500 से ऊपर संगठन है किसानों के, 40 किसान संगठन बैठे हैं। 26 जनवरी को जो गणतंत्र की हत्या हुई उसमें से जो तो किसान संगठन वहां से उन्होंने वापस ले लिया, जिसके हमारे एक भाई यहाँ पर उसके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि अब ये आंदोलन दूसरा रूप ले रहा है। अश्विनी शाही जी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे साथ बीकेएस के, राजेंद्र यादव जी वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत को भी हमने कई बार सुना। राजेंद्र यादव जी का भी यही कहना है कि ये जो आज का भारत बंद बुलाया गया था, सरकार पर दबाव बनाने के लिए बुलाया गया था, ताकि आप लोगों के ऊपर दबाव बने, आप लोग गौर करें और इनकी मांगों को माने। ये तीनों कृषि कानून जो ये काले कानून बताते हैं उन्हें रद्द करें। कितना दबाव बना है? जी देखिए, दबाव बनाने के लिए इन्होंने 26 मार्च को भी भारत बंद बुलाया था, वो क्यों भूल रही है आप शिल्पा जी? 26 मार्च को भी भारत बंद था और आज भी भारत बंद 10 महीनों में तीसरी बार ये आज भारत बंद बुलाया गया है। पूरा भारत, पंजाब हरियाणा जी तीसरी बार बुलाया गया है जी। और आप जो है सिर्फ पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला जो है, जो गाजीपुर बॉर्डर, हाँ। सिंगू बॉर्डर, यही तो नहीं है ना पूरा भारत। आज इन्होंने कहा अभी कि अहिंसात्मक किया गया। 2 घटनाएं मैं आप इनको याद दिलाना चाहता हूं आज के दिन में जो हुई हैं। एक, भोगोलू राम जो मरे हैं, उनकी यहाँ उनकी बिटिया को जाने नहीं दिया इन लोगों ने। किस तरीके से ये इनकी जो है संवेदना है, वो जाना चाह रही थी अपने मृतक बाप के पास, जाने नहीं दिया गया। दूसरा, बच्चों से भरी हुई बस में कार्यकर्ता लाठी लेकर चढ़ते हैं, बच्चों में दहशत फैलती है। इसी खामियाजी की तो मैं बार बार बात कर रही हूं कि आप लोगों की इस लड़ाई में आम लोग आखिरकार क्यों पिछड़े, और मैं इस सवाल का जवाब आज लेकर रहूंगी, क्योंकि अब बस बहुत हो चुका है। आप लोगों के बीच अगर नहीं बन रही है, तनातनी लगातार जारी है, तो कुछ तो समाधान खोजना होगा ना। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय चोकर जी, आपका रुख करते हुए, बार बार कहीं ना कहीं विपक्ष के सर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि ये तो विपक्ष है भाई जो भ्रमित करने का काम कर रहा है, वरना हमारे किसान तो बहुत भोले भाले हैं, उन्हें ज्यादा कुछ परेशानी है नहीं। कल भी समर्थन मूल्य जिस तरह से बढ़ा दिया गया, कहीं ना कहीं उन्हें उन किसानों को खुश करने की ये कवायद बीजेपी की तरफ से नजर आई है। क्या कहेंगे सर आप? इतने महीनों तक कोई भ्रमित रह सकता है क्या? देखिए शिल्पा जी, आपने पूरे 10 महीने से पूरा देश देख रहा है इस किसान आंदोलन को, और जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी ये बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 महीने में पिछले कुछ दिनों से तो तोमर जी ने बात ही नहीं करी, और अगर बात करते हैं तो वो शर्त रख के बात करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जब भी जो भी सरकारें बनती है वो लोगों की वोट से बनती है। आज इनको बंद क्यों करना पड़ा? क्या हालात हुए पिछले 10 महीने से? क्यों ऐसी हालात पे पहुंचे ये लोग किसान? आपको इनसे बातचीत करनी चाहिए थी, आपको कोई रास्ता निकालना चाहिए था।
आप देखिए, अभी ये साई जी बात कर रहे थे, ये पार्लियामेंट में चर्चा करने को तैयार नहीं। जब ये कानून लेके आए तब इन्होंने जल्दबाजी में कानून ले आए, ना किसानों के संगठन से बात करी, ना पार्लियामेंट में चर्चा करी और ये बिल लेके आ गए। आज अगर किसान अपनी बात रख रहा है 10 महीने से, तो ये कहते हैं कि हम इनको वापस नहीं ले सकते, आप उसके बगैर बात करिए। आऊंगी अश्विनी जी, एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें। और अगर बंद क्यों किए जाते हैं? हाँ। जब सरकारें लोगों की बात नहीं सुनती, जब सरकारें लोगों की आवाज नहीं सुनती, जो लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकारें हैं, तब आंदोलन होते हैं, तब बंद किए जाते हैं और उसको पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सारे जवाब, ये सारी बातें तो बीजेपी के नेताओं को बोलनी चाहिए। आज ये चैनल पे बैठ के दूसरे नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं कि संजय चोकर जी गलत कर रही है, कांग्रेस इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जरा ये बताए कि किसानों की तरफ से उठाया गया ये भारत बंद का कदम क्या सही था? सब जानते हैं। अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचता है, क्या वो जायज है? अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। भारत बंद की वजह से व्यापारियों को, आम लोगों को जो परेशानियां उठानी पड़ती है, आखिरकार कौन उसका जिम्मेदार फिर होगा? किसान सरकार को ठहरा देंगे, सरकार किसानों को ठहरा देगी, वो बेचारे कहां जाए? सरकार पूरी तरह से रिजिड है, पूरी तरह से अड़ी हुई है, किसानों के बात नहीं सुनना चाहती। अगर वो बात सुनती तो आज ये नौबत ही नहीं आती, आज हालात ये बनते ही नहीं। सरकारों को बातें सुननी चाहिए, जो आंदोलन पे बैठे हैं हमारे किसान, उनकी बात सुननी चाहिए। तो ये सरकार ही तो सुनेगी। अगर इसका दोषी, अगर बंद का कोई दोषी है तो वो सरकार है, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री हैं, आपके हिसाब से तो किसानों की बात ये नहीं सरकार सुन की रहे गलती लोग। है, सरकार इसके पीछे दोषी है कि सरकार को समाधान कब का निकाल लेना चाहिए था, ऐसी नौबत ही नहीं आती। ठीक है, इसका जवाब मैं अश्विनी शाही से लूंगी, लेकिन हमारे साथ इस समय सुननी चाहिए। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। डॉक्टर अभिषेक राय, क्या लग रहा है आज के इस भारत बंद के बाद किस हद तक सरकार पर दबाव बना होगा, और क्या तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे? उसका रास्ता कुछ खुलता हुआ नजर आ रहा है? शिल्पा जी देखे ना, अंग्रेजों की तरह भाजपा किसान से लगातार वसूल रही है। डीजल पे इतना टैक्स लगा दिया है कि किसान सिंचाई और जुताई के लिए 100 रुपए डीजल खरीद रहा है। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। यही सरकार किसानों का खून चूसने का काम कर रही है। खाद के दाम बढ़ा दिए, DAP बढ़ा दी। आप बताएं, ये किसानों की पाई चूसने का काम कर रही है सरकार। तो किसान आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? आज आजाद भारत में पहला ऐसा आंदोलन है जो 10 महीने चल रहा है, और ये आताताई सरकार हिटलर शाही बनी हुई है, सुनना नहीं चाहती। आंदोलन आगे जारी रखिए, लेकिन सवाल यहाँ पर भारत बंद को लेकर है। भारत बंद से क्या हासिल होगा? मेरी नुकसान ही होगा देश। कंप्लीट होने दें प्लीज। हाँ बोलिए, आप इसे मैं पूछ रही हूँ। कंप्लीट प्लीज। नहीं शिल्पा जी, लेट मी कंप्लीट। किसान जो है इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आप उन किसानों की नहीं सुनोगे जो हमारे अन्नदाता हैं, तो कैसे चलेगा ये काम? भारत बंद का हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए करते हैं, उनकी बात ये सरकार 10 महीने से नहीं सुन रही है। क्या करेंगे वो बेचारे किसान? आंदोलन ही कर सकते हैं ना, आंदोलन ही कर सकते हैं। हमारे पास और क्या चारा है? किसानों के पास क्या चारा है? आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, आप DAP पे बात नहीं करना चाहते, आप डीजल पेट्रोल पे बात नहीं करना चाहते, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ अपनी कैबिनेट एक्सपेंशन में लगे हो। उत्तर प्रदेश में आप दिखाना चाहते हो आप OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में, आप जातिगत जनगणना को मना करते हो, और यहाँ कैबिनेट एक्सपेंशन यूपी में कर रहे हो। आप क्या दिखाना चाहते हो? आपके पास पैसा था अगर कैबिनेट एक्सपेंशन का, तो आपने क्यों नहीं जनता का, किसान का सुना? सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। तो ये सवाल बड़े मूल सवाल हैं, इनके ऊपर मैं जानना चाहूंगा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के अन्नदाता से जुड़े हुए हैं, उनके आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी मूल समस्याओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को अब तो कम से कम गंभीर होना पड़ेगा। इन समस्याओं का, इन सवालों के जवाब खोजने पड़ेंगे, इसका समाधान ढूंढना होगा। सवाल क्या है? सवाल ये, सड़क पर फिर उतरे किसान, क्या अब सुनेंगे हुक्मरान किसानों की मांग? क्या सरकार कर पाएगी समाधान? अन्नदाता का भारत बंद, क्या कानूनों को वापस लेगा शासन? विपक्ष का समर्थन, कहीं किसान का हो तो नहीं रहा शोषण?
किसानों की पुकार क्यों नहीं आखिरकार सुन पा रही सरकार? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम लगातार कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए, ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर अभिषेक राय ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर खड़े किए थे। अश्विनी शाही जी, आपसे उनका जवाब चाहूंगी। उनका साफ साफ कहना है कि आपको महंगाई से कोई सरोकार नहीं, आम जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, पेट्रोल डीजल गैस कोई मतलब नहीं, आपको तो सिर्फ अपने चुनावों से मतलब है। क्या कहेंगे सर? और दूसरा, इन चीजों को तो छोड़िए, किसानों को देख लीजिए, आंदोलन करने के लिए मजबूर है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने विकल्प ही नहीं छोड़ा। जब सुन ही नहीं रहे तो बेचारे किसान क्या करें? और इसीलिए वो खुलकर समर्थन तमाम विपक्षी दल इन किसानों को दे रहे हैं, इनके भारत बंद में साथ खड़े हो रहे हैं। शिल्पा जी, अभिषेक भाई बहुत जी बोलिए सर। पर यूनिट बिजली वहाँ ये दिया जाता है जी। उत्तर प्रदेश की सरकार, हम लोग उत्तर प्रदेश की आपने बात किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार आपको रोजगार पर भी बात करती है कि हमने आपसे ज्यादा 6.5 लाख नौकरियां दी, से ज्यादा 6.5 लाख नौकरियां दी, जिसमें 4.5 लाख जो है हमने सरकारी नौकरी दी और बाकी संविदा पर दिया। 50 लाख एमएसएमई की यूनिट लगी, जिसमें 1,81,00,000 हमने रोजगार दिया। वो रोजगार सृजित करने के बाद हमने दिया। उसके बाद हम लोग गैस पर भी दाम, गैस की भी बात हम कर चुके हैं कि 1241 रुपया 1 मई 14 को हमने गैस खरीदा है। और 19 इसमें जो है 2019 में जब ये आया अपना कोरोना, आऊंगी डॉक्टर अभिषेक, एक बार अपनी बात पूरी कर 528 रुपए भी गैस भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने किया था जी। उसके बाद मैं आता हूं, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल और उठे। कांग्रेस के साथी ने कहा कि किसान आंदोलन पर कभी भी सरकार का ध्यान नहीं रहा, सदन में चर्चा नहीं की है। कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी हैं, वो सदन के बाहर तो ट्रैक्टर पर जाते हैं चढ़कर, सोफा पर बैठकर, लेकिन अंदर जितने दिन सदन चलता है उतने दिन वो पेगासिस की बात करते हैं। सदन में क्यों नहीं बात करते हैं? और जिस दिन ओबीसी का बिल पास करती है सरकार, उस दिन सदन में जाकर बैठते हैं और उस बिल का स्वागत करते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं। हाँ। क्योंकि वहां पर वोट का मामला है। हाँ। ये इनका दोहरा चरित्र है। शिल्पा जी, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, भारत बंद पर हम लोग बात कर रहे हैं। आज भारत बंद असफल रहा है पिछली बार की तरह। इनके नेता राकेश टिकैत ने खुद बयान दिया कि आज जो है जाम तो लगते रहते हैं हमेशा, हमारी वजह से थोड़ा ही लगा था। तो इसका मतलब जब जाम हमेशा लगता रहता है तो भारत, इनका बंद कहां सफल हुआ? तो बंद हुआ होगा पंजाब और में कहीं थोड़ी जगह पे हुआ होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप आइए, किसान भाइयों से मैं कहता हूं, राजनीतिक दलों का साया छोड़िए, आप आइए, आगे बढ़िए, एक एक बिंदुवार चर्चा कीजिए। यही तो मैं जानना चाहती हूँ अश्विनी शाही जी, सुनिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना मकसद नहीं होना चाहिए, समस्या का समाधान निकालना मकसद होना चाहिए। किसान आपसे पूछ रहे हैं चर्चा के लिए हम तैयार है, बताइए कहाँ आना है, हम स्वागत, किसके साथ चर्चा करनी है, कितने बजे चर्चा करनी है, किस दिन चर्चा करनी है, मांग रहे हैं समय। तो किसान देखिए 11 दौर की जो वार्ता हुई शिल्पा जी, हाँ। उसमें किसानों को मांगना पड़ा क्या? या कोई रजिस्टर्ड चिट्ठी गई है वहां? अभी जो लोग 26 जनवरी को, देखिए किसानों के साथ भी ऐसा नहीं है कि किसानों की तरफ से बड़ा चले जाते हो। 26 जनवरी पर नहीं चर्चा की बात है, कम से कम आगे चर्चा। 26 जनवरी पर क्यों ना जाए? खेत में जाकर काम करें। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिए ना। अरे अब तो दूसरी 26 जनवरी आने का इंतजार कर रहे बैठे हैं क्या? फिर तथ्यों पर बोलता हूँ, ठीक है। 26 जनवरी को जो हुआ उसको पीछे छोड़ते हुए सर समाधान की तरफ आप लोग ईमानदारी से बढ़ना चाहते हैं या नहीं? अब आप आरोप तो लगा देते हैं कि राजनीति हो रही है इस आंदोलन पर, लेकिन मौका कौन दे रहा है ये भी तो सोचिए। नहीं शिल्पा जी, मैं तो कह रहा हूं कि आप आइए, सरकार से वार्ता कीजिए। आप माननीय कृषि मंत्री जी को अपना भेजिए, किस नेता से वार्ता करनी है ये तो बताइए। कौन सा नेता बैठेगा? 5-5.5 रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, 40 लोग बात कर रहे हैं, किससे बात करनी है आप बताओ तो। सरकार अपने ऑफिस में है, कृषि मंत्रालय कहाँ है, प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है, यानी कि डेडलॉक यहाँ पर फंसा हुआ है, इस वजह से जब तक डेडलॉक खत्म नहीं होगा, ये पेड़ जब तक नहीं फंसा हुआ बाहर निकाला जाएगा तब तक कोई समाधान हो ही नहीं सकता। संजय चौखट जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, क्या लग रहा है डेडलॉक की स्थिति कैसे आखिरकार खत्म हो पाएगी?
कैसे मामला आगे बढ़ पाएगा बातचीत का? शिल्पा जी मैं पूरी डिबेट को देख रहा हूं और मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं साई जी, उनकी जवाब भी सुन रहा हूं। किसी भी बात का एक भी जवाब वो ठीक से नहीं दे पा रहे। ना उनके पास ये जवाब है कि हम क्यों बात नहीं कर पा रहे। अरे कहाँ है तोमर जी का कोई नंबर? कोई आज तक किसानों को बुलाया ही नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं कि किनसे बात करी जाए, आज तक इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि बात किससे करी जाए। अरे किसान बार बार चिल्ला रहा है, बार बार बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि एक फोन कॉल दूर हूं, आज तक वो नंबर समझ में नहीं आया कि कहां पे वो नंबर है, टेलीफोन नंबर। अरे आप कैसी सरकार चला रहे हो? आप इन किसान के जो संगठन है इनको बुलाइए, बात करिए। और आप देखिए, इनको ये तो समझ में आ रहा है कि राकेश टिकैत जी ने मान लिया कि आज का बंद विफल हुआ है या सफल हुआ है। अरे आप ये मत देखिए कि क्या हुआ है, आप ये देखिए कि कितना नुकसान हो रहा है इससे। 10 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, कितने किसानों की डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं इस आंदोलन में। आपको शर्म आनी चाहिए। आप टीवी चैनल पे बैठ के दूसरे दलों पे आरोप लगाते हैं। ठीक है, अश्विनी शाही जवाब देना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। अश्विनी जी, 10 महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है और आज भारत बंद हुआ, भारत बंद की वजह से तमाम देशवासियों को नुकसान हुआ, आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिर क्यों? किसकी गलती है? ठीक है, किसकी गलती है जानना चाह रहे हैं, विपक्ष भी और जनता भी जानना चाहती है। ठीक है, कौन जिम्मेदार है? अश्विनी शाही बोलिए। सिर्फ 2 बातें कहनी है। आप जो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, शिल्पा जी, निष्पक्ष जांच की एजेंसी आपके पास है, रिपोर्टर आपके पास है। सिंघू बॉर्डर से चाहे जहां भी है, वहां के उद्योगों का हाल देखिए जो बंद हो गया है। वहां के गांव में घरों में दरार पड़ी हुई है, गांव के लोग निश्चित सो नहीं पा रहे हैं, उनका आक्रोश है वहां। अरे भैया, उद्योगों की चिंता कर लो, पिछले 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं, उनकी भी चिंता कर लो। अगर आप किसानों की चिंता कर लो, किसानों के साथ वार्ता कर लो, तो किसान वहां से उठ के चले जाए। रोड पर बैठने का कोई शौक नहीं है किसी को, हमें कोई शौक नहीं है। उद्योग में जिन उद्योगों की बात कर रहे हैं, उनमें हमारे परिवार के लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उद्योगपतियों की चिंता है, आपको आम आदमी की चिंता नहीं है। आपको आम आदमी की चिंता है नहीं। अगर आम आदमी की संजय राणा, आप सीधे बात करते। इज इट ट्रू सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार को चिंता है, किसानों की बिल्कुल नहीं है? अगर बिल्कुल किसानों की चिंता ना होती तो कल फिर दाम क्यों बढ़ाए जाते? मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, संगठन बात करे के अंदर इन्हें हम किसान भाइयों को बुलाना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। और ये वार्ता बिल्कुल नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से भी एक आपके पास 40 किसान संगठन, आप बताइए, आप अपना नाम तय कीजिए। ठीक है अश्विनी जी, इसका जवाब मैं राजेंद्र यादव जी से लूंगी। एक बार जरा संजय राणा जी की बात पूरी कर लें। ठीक है, मैं पूछती हूँ उनसे। नंबर 2, उद्योगपति की, देखिए उद्योग से हमारा उद्योगपति का होना भी जरूरी है। क्योंकि उद्योगपति अगर उद्योग लगाएंगे तो हमारे लोग ही रोजगार पाएंगे। लेकिन सरकार को हर लोग वर्ग को देखना पड़ेगा। उद्योगपति को देखना है, आम जनता को देखना है, किसानों को देखना है और हर वर्ग के लोगों को लेके साथ चलना है। तो सरकार देख क्यों नहीं पा रही है सर? क्या देखना नहीं हमें लगता है नकारात्मक एक संकेत है, जिनसे पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। साई जी से आज हम थोड़े से उनके साथ एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि बोल तो रहे हैं कि सरकार वार्ता करना चाहती है, लेकिन उनके तरफ से कोई संकेत नहीं आ रहे। जब तक संकेत नहीं देंगे, हम तो कहते हैं आप हम लोग के लीडर बन जाइए, आप लेके जाएं, आप नरेंद्र तोमर जी से कंफ्यूजन सर यहाँ पर है। राजेंद्र यादव जी, अभी अश्विनी शाही ने कहा कि हम तो तैयार हैं, या तो नरेंद्र सिंह तोमर मुलाकात करेंगे या फिर पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन मुलाकात किससे करे, बात किससे करे, आपकी तरफ से कौन आएगा? क्या आप लोगों ने वो डिसाइड कर लिया है? संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से पहले भी कहा गया है, भैया हमें एक चिट्ठी भेज दो आप, या हमें आज दिन बता दो किसके साथ हमें आना है, तो आधी रात तक बात करने के लिए तैयार है। हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है, नहीं आप 1 घंटे पहले बता दो। आप तैयार है? अश्विनी शाही आप सुनिए, कह रहे कि हम तो पूरी तरह से तैयार है, 1 घंटा पहले बता दीजिएगा कहाँ आना है, कितने बजे आना है, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं? फिर आप इनकी मांगों को मानेंगे? शिल्पा जी, 2 बार इनको पत्र भेजा गया, इन लोगों ने रिजेक्ट किया। पूछिए इनके किसान नेताओं ने रिजेक्ट किया। 11 बार की 11 वार्ता के बाद वो हिस्सा हूँ, मुझे खुद पता है कि लेटर टाइम आया नहीं। अपने शर्त रख रहे हैं हम लोग जब, अरे तो आप शर्त रखते हो तो हम शर्त रख दे। कौन सी शर्त रख दी भैया? जब अपने आप कहते हो खुले मन से बात करो, हम भी कह रहे हैं खुले मन से बात करो। भाई मैं तो सुन रहा हूं। आप कह रहे हो जी संशोधन की बात करो, हम कह रहे हैं भैया ऐसी कंडीशन मत रखो, पहले बात तो करो कम से कम। संशोधनों के पत्र की दूसरी बात मेरी बात सुनिए,
हम लोगों ने आपने पहले भी संशोधन लेटर का पत्र लिखा है, वापस आप क्यों फिर किया? लिख देते हैं। आप माननीय मैं कल लिख माननीय देता हूँ, मेरी सुप्रीम बात सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट जो भी अगले दौर की वार्ता हो वो खुले दौर की वार्ता होनी कमेटी बनी हुई चाहिए, है। लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल। होना चाहिए, उसमें पता चलनी सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि के किसान लोग नेता बात देश नहीं के मान नेता रहे हैं। किसानों को गुमराह कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे आते हैं, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे आते हैं, लेकिन वो अब देश हमें की इससे जनता को गुमराह ऊपर कर रहे उठना हैं। होगा। उसका भी लाइव वाकई में टेलीकास्ट अब होना अति चाहिए, हो जो भी- चुकी है। जो भी वार्ता होती कोई है, गुमराह कर रहा है या कोई भ्रमित कर रहा है, तो भ्रम को दूर करने का काम किसका है? सरकार का है ना। तो सरकार, क्या आप मानेंगे अश्विनी शाही जी, इस मोर्चे पर कम से कम फेल हुई है कि वो अगर किसानों के बीच भ्रम है तो वो उस भ्रम को दूर नहीं कर पाई। अगर किसानों के फायदे में ये तीनों कृषि कानून लाए गए हैं तो वो फायदा किसानों को वो नहीं समझा पाई। जल्दी से उसके बाद में डॉक्टर अभिषेक राय के पास जाऊंगी। शिल्पा जी, सरकार ने हमेशा भ्रम दूर करने की कोशिश की है। एक तरफ किसान नेता कहते हैं कि हम शर्तों के साथ नहीं जाएंगे और दूसरी तरफ अपनी शर्त लगाते हैं। आए, खुले मन से सरकार 11 बार आई है आपके पास, एक बार आप भी तो आओ 2 कदम चलकर हमारे पास। चार में 2 मांगे हमने मान ली है और आप जिद ठान के बैठे हो कि कानून को आप खत्म बैरिकेड किया खोल जाए। दो और सरकार अगले एक कानून घंटे नहीं में खत्म देखो करेगी, 7 रेस कोर्स के नहीं सामने करेगी। मिलेंगे। आप आप बैरिकेड इसमें खुलवा दो ना। संशोधन बिंदुवार चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? आप आइए। अच्छा, 11 दौर की वार्ता में क्या बिंदुवार चर्चा नहीं हुई? राजेंद्र यादव जी, अगर बैरिकेड खोलकर आप रेस कोर्स सीधा पहुंच गए, 26 जैसी घटना कोई हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोग आएंगे सामने जिम्मेदारी लेने के जिम्मेदारी लिए? पहले भी ली थी, अब भी लेंगे। जब आप बोल रहे हैं अच्छा, कि आप आप बस ये सीधे चाहते हैं कि मेरी बात बैरिकेड सुनिए, हटाने आप मेरी के बात बाद सुनिएगा, तुरंत सरकार से बातचीत के लिए आपको वहां आप पर मेरी जाना बात लेते हैं। सुनिएगा, वहां से जो मुद्दा है वो जिम्मेदारी मुद्दे से इन्होंने मत लिया था। भटकाइए और मत भटकाइए। हाँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि आप आओ, हाँ। तो हमने कहा आप द्वार खोल दो हमारे। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, आप ठीक है। बताओ ना आना कहाँ पर है? दरवाजा पहले खुला पूछ है। रहा हूं कि हमारे प्रतिनिधिमंडल कृषि तैयार मंत्रालय है। के दरवाजे खुले मैंने सबके हैं। लिए थोड़ी ना आप कहा है। नुमाइंदे भेजिए। प्रतिनिधिमंडल की बात कर रहा हूं, आप प्रतिनिधिमंडल चिट्ठी हमारा भेजिए। तैयार है। आप आप बताइए भेजिए हमारा चिट्ठी। कहाँ है? दोनों अपने अपनी हट पर अड़े हुए। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय सीधे आपके पास आते हुए, एक पक्ष को तो सर अपना हट छोड़ना पड़ेगा, अपनी जिद त्यागनी पड़ेगी, वरना मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल भी समस्या का कोई समाधान निकल पाएगा। देखिए शिल्पा जी, ये सरकार जो है ना आतताई सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। ये किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, जो किसी को स्वीकार नहीं है। बड़े पैमाने पे पीएम फसल योजना का हल्ला हुआ, अब क्या हुआ? एक भी किसान को फायदा नहीं मिला। बैंकों ने प्रीमियम अलग वसूल लिया। तो ये सरकार कहते हैं ना जुमलों की सरकार है। अभी आप सुन रहे होंगे जुमले, 70 साल किसी ने काम नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए, उसमें वाजपेयी जी की सरकार गिन लो, माननीय मोदी जी की सरकार गिन लो, क्या 70 साल कंप्लीट हो गए? तो ये जुमलों की सरकार है, ये झूठ बोलने लेकिन बड़े डॉक्टर माहिर अभिषेक हैं। राय, ये अब आपको जनता को किसान इतने भटकाने प्रिय बड़े कैसे माहिर हो हैं। गए? ये 5 साल आपकी सरकार थी ना, अगर आपने सरकार के रहते किसानों के लिए वो सत्य काम किया होता तो शायद आपको टाटा बाय बाय ये किसान करते ही नहीं, आज भी आपकी वहां पर सरकार होती। यानी कि आप उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, और आज आप लोग इसलिए हितैषी बन रहे हैं क्योंकि यूपी में चुनाव है, आपको दिख रहा है कि आपकी नैया इसी बहाने पार हो जाएगी। Am I right? शिल्पा जी सुन लें, लेट मी कंप्लीट। शिल्पा जी, हम 2017 में हारे, हम अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं। जनता जनार्दन का जो सरमत था वो हमें उसको वो फैसला स्वीकार है, लेकिन इसलिए हमें वो था कि इन्होंने झूठे वादे करे। जनता को लगा 70 लाख रोजगार दे देंगे, वादा किया था, 8.25 लाख का वो कर रहे हैं। आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने कहा था क्या क्या झूठे वादे किए, क्या उसमें से कितने? मैं कहता हूँ 5 नए काम गिना दे जिसका इन्होंने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। मैं भाजपा के प्रवक्ता से अश्विनी भाई से पूछना चाहता हूँ, ठीक है शाही जी, सीधा टू द पॉइंट जवाब ले लेते हैं। कह रहे 5 ऐसे काम गिनवा दीजिए जो आपने खुद किया हो, जिसका शिलान्यास आपने खुद किया हो, वरना आरोप तो आपके ऊपर जब से आपकी सरकार बनी है यही है कि काम किया था अखिलेश यादव ने, शिलान्यास करते फिर रहे आप लोग। शिल्पा जी, बहुत अच्छा प्रश्न हमारे अभिषेक भाई ने पूछा। अभी कल ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शिलान्यास किए हुए और उसका उद्घाटन अगले महीने है, उस रोड पर अपने चुनाव क्षेत्र तक गए हैं। कल की बात मैं बता रहा हूं, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछे, ये लोग पूछते रहे हैं कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़े भी, आप लोग तो कहेंगे अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे, हमने अच्छा किया था, हमने अच्छा किया था, हमारी कमीज ज्यादा सफेद, हमारी कमीज ज्यादा सफेद। इस ब्लेम गेम में नहीं कल ही गए हैं। संजय राणा जी कुछ कहना चाह रही है। कल ही संजय राणा जी,
तमाम राजनीतिक दल इस भारत बंद को, किसानों के इस आंदोलन को समर्थन तो कर रही है, लेकिन उनकी मंशा पर कहीं ना कहीं डाउट कि वो सिर्फ चुनावी फैक्टर के तहत समर्थन करते हुए नजर आ रही है। चुनाव जीतने के बाद जो भी पार्टी चुनाव जीते, शायद फिर सरकार नहीं रह जाएगा इन्हीं किसानों से। देखिए शिल्पा, एक आपको बताना चाहता हूं कि जो दो तथ्यों को रखना चाहता हूं। हर राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में होती है, हमेशा रोजगार की बातें करती है। अब इनको रोजगार का मतलब समझना बहुत जरूरी है। रोजगार ये नहीं होता सरकारी नौकरी हो, रोजगार ये होता है कि अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने क्रिएट की हो, प्लेटफॉर्म बनाया हो जिसके जरिए आपको रोजगार मिले। अगर हमारे स्टेट में, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, उत्तर में आती हैं तो बाहर का आदमी आके नौकरी नहीं करेगा, हमारे आसपास का, नोएडा का, दिल्ली का, गाजियाबाद यहाँ का नौकरी करेगा। नंबर वन सवाल फिर महत्वपूर्ण इसलिए खड़ा हो जाता है कि कृषि प्रधान देश के अंदर ही अगर किसान आंदोलन, देश के अन्नदाता का आंदोलन अभी आ रहा लंबे समय तक चलता बिल्कुल रहेगा, मैं नंबर 2 पे आ रहा तो क्या हूँ। संदेश आज हम लोग बार बार ये सुनने में आ रहा है, डिबेट में सुबह से सुन रहा हूँ, किसान भारत बंद किए। ये किसान भारत बंद नहीं किया है, किसान भारत बंद कर ही नहीं सकता, ये राजनीतिक पार्टियां भारत बंद कर रही हैं। सिंपल सा एजेंडा है, किसान हमेशा आंदोलन करता है और किसान नेता कम और राजनीतिक ज्यादा बन गए हैं। उनका सिंपल सा एजेंडा है, वो अपने लोगों को लॉन्च कर रहे हैं। ही इज लुकिंग फॉर अ लॉन्चिंग पैड। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेंद्र यादव जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। अब ये तो मनगढ़ंत कहानी है, किसी के बारे में कुछ भी कह दो, ये तो देश आज़ाद है, किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये जो आंदोलन है वो बिल्कुल जहाँ से शुरू हुआ था अपनी स्वच्छ छवि के साथ वहीं पर अभी स्थिर है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई संरक्षक प्राप्त नहीं है। मैं सीधी सी बात मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल ये किसानों का भारत बंद था। इसमें राजनीतिक पार्टी ने अगर किसी ने समर्थन दिया है तो वो कोई भी दे सकता था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर राजनीतिक पार्टी ने समर्थन दिया है, इसमें ट्रेड यूनियन ने भी समर्थन दिया है, मैं बताऊं आपको, तो उसमें समर्थन लेने के लिए किसी से मना नहीं किया था। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा पहले से ही कहता आया हुआ है कि भैया जिसको इसमें वो दे दो, अपने झंडे डंडे एक तरफ रखे आए, किसान बन के आए, किसान पार्टी से बन के आए। क्योंकि किसान तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, वो बार बार कहते हैं हम भी किसान हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं दर्द उनका भी होगा, वो अंदर अंदर वो भी हो सकता है, वो भी सहारा देते हो, भैया ठीक है कोई बात नहीं, आप कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, कोई। ठीक है संजय चोकर जी, मेरा सीधा सा सवाल, दल चाहे कोई भी हो, क्या वाकई में आप लोगों को किसानों की परवाह है? और अगर है सर जरा दिखाइए कैसे परवाह है, तो फिर तो कम से कम आप लोगों को सामने आकर कोई ना कोई इन लोगों के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्या हो सकता है? वो कम से कम सलाह ही दे दीजिए कि भाई इस तरीके से कोई बीच का रास्ता निकालिए और आप अपने अपने घरों को जाइए खुश होकर। क्या हो सकता है सर? देखिए शिल्पा जी, मैं बार बार बात करता हूं, हर डिबेट में मैं ये बोलता हूं। शाही जी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आज इस डिबेट के बाद इसका जो उनको जवाब नहीं दिए जा रहे, अपने नेताओं से जाके बातचीत करें, किसानों बैठक कराएं लगातार। एक बार अगर हल नहीं निकल रहा, दूसरी बार रखे, तीसरी बार रखे, चौथी बार रखे। और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। और मैं ये इस डिबेट में अपने साथियों को बताना चाह रहा हूँ, लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत हल्के में ना ले इस किसान आंदोलन को। आज ये बंद की बात कर रहे हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है कि बंद क्यों हो रहा है। अरे आप, ये आपकी वजह, आप जिम्मेवार बीजेपी है, इसकी सरकार इसकी जिम्मेवार है। चलिए मेरा ये कहना है समय की कमी है, जल्दी से मैं आप सभी का फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया है। कह रहे हैं संजय चोकर जी कि भाई सीधर पर इस पूरी सिचुएशन के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी सरकार में है, ऐसे में बीजेपी का दायित्व ज्यादा बनता है इस समस्या के समाधान को खोजने को लेकर। संजय राणा जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, क्या उम्मीद है? मैं तो सिंपल ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है केंद्र में और स्टेट में, इनको पहल करके हम सबको बुलाना चाहिए वार्ता के लिए, तभी सोल्यूशन निकल सकता है। और हम कहते हैं अपने एक कदम आगे बढ़ाइए। हम मान लिए कि हमारे किसान नेता, कुछ किसान नेता आपसे वार्ता करना नहीं चाह रहे होंगे, फिर भी आप कदम बढ़ाइए पॉजिटिव और हम लोग को बुलाइए। हम कहते हैं ओपन फोरम में चर्चा कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या बोल रहा, कोई सही बोल रहा, गलत पता चल जाएगा, ताकि हकीकत जनता के सामने आ सके। अगर किसी के चेहरे पर कोई नकाब है तो वो हट सके। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस किसान आंदोलन का? कोई समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद है या अभी और लंबा खींचने वाला है? शिल्पा जी, बहुत सीधी सी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता थे, उनका एक बड़ा फेमस कमेंट रहा है, संख्या बल का घमंड नहीं होना चाहिए। संख्या बल जो होता है जनता के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो ये संख्या बल का घमंड है उसे छोड़ना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए। आजाद भारत देश में ये पहला आंदोलन है कि बेचारे किसान 10 महीने से
बॉर्डर पे बैठे हो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इनको महंगाई कम करनी चाहिए, इनको रोजगार की बात करनी चाहिए, इनको टीएपी कम करना चाहिए, इनको खाद कम करना चाहिए, खाद के दाम। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हम किसानों के साथ हैं। कब तक वो इस तरह से सड़कों पर बैठे रहेंगे? अब तो कम से कम सरकार समाधान खोजो। ठीक है, ठीक है। संजय चौकर जी, आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है किसानों का। 10 महीने किसान को बैठे हुए हो गए हैं, इनको बीजेपी को मजाक में नहीं लेना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, किसानों के संगठनों को बुला के, और किसानों की कमेटी बनी हुई है। ये अलग अलग लोग कैसे बांटने की शाही जी बात करें, किसानों की कमेटी बनी हुई है, आप उसको बुलाइए, आप उनका बैठ के हल निकालिए। तोमर जी से और बाकी नेताओं से हल निकलने वाला नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी को आके इसमें हल निकालें। किसान जो है वो बहुत ही, आप अभी बेरोजगारी की बात अभी कर रहे थे, मेरे भाई मिलाकर साम दाम दंड भेद जैसे भी संभव हो समस्या का हल निकलना चाहिए, ताकि ये किसान, देश के अन्नदाता अपने अपने घरों को लौट सके। ठीक है, राजेंद्र यादव जी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, क्या कहना चाहेंगे आप देश की जनता को? क्या है आपको इस आंदोलन से आगे की उम्मीद है? देखिए, देश की जनता से और सरकार से कहने का ये है कि सरकार से तो कहना यही चाहते हैं कि किसान वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार है, और बिल्कुल चाहते हैं कि वो भी इस आंदोलन को ख़त्म करें, देश की जनता खुशहाल हो और किसान अपने घर जाए, खेती बाड़ी काम करे, देश के लिए अन्न पैदा करने का काम करे। दूसरी बात इसमें आती है कि भाई सरकार कहती है किसान नेता गलत कर रहे हैं, उस बात नहीं मान रहे हैं, और किसान नेता कहते हैं कि भाई सरकार है वो बात नहीं करती। एक तो कोई ऐसा सक्षम आदमी इसमें बीच में आए कि जिसकी जो बिल्कुल टेबल पे बैठ के ये कहे कि हाँ या ना, भैया ठीक है कोई बात नहीं, फाइनल कर लिया। दूसरा यह है कि उसका एक लाइव टेलीकास्ट भी करा दो, कम से कम देश की जनता देखे उसको कि भाई नेता, किसान नेता गलत हैं या सरकार गलत है। ये अपना आप में है, और मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आंदोलन बहुत लंबा हो गया, सभी धैर्य रखें, जीत किसानों की होगी। ठीक है, अश्विनी शाही, जाते जाते आपका आश्वासन। शिल्पा जी, देखिए, अब मैं फाइनल आश्वासन यही करता हूं कि आज भी सरकार बाहें फैलाकर इनका इंतजार कर रही है। ये आए, इनका स्वागत है, बिंदुवार चर्चा करें और उस पर हम लोग इसका हल निकालें। लेकिन ये यहाँ आने के बजाय ये चले जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका से कोई फायदा नहीं होने वाला है ट्विटर से। दूसरा, सवालों के साथ मैं छोड़ जाता हूं आपको, कांग्रेस और सपा यहाँ पर बहुत से आर्गुमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक बता दें, ये पिछले 10 महीनों में जब ये लोग किसानों के लिए कोई आंदोलन करके निकले हो या कहीं पर किसान गए हैं, आप कैसी बात करते हैं? आप अमेरिका तो आपके प्रधानमंत्री जी हो जा रहे हैं, समाधान की तरफ लास्ट पे बात होनी चाहिए। ये सवालों, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सड़कों पर किसान, चुनाव में बिजी सरकार, फिर कैसे हो समाधान, या फिर है अगली 26 जनवरी का इंतजार? सवाल जितना गंभीर है उतनी ही गंभीरता के साथ इसका जवाब खोजना होगा, इस पर उतनी ही गंभीरता के साथ मंथन करना होगा, सरकार को भी और किसानों को भी। चलिए, मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.